सही नहीं है। आपसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा अस्तित्व अवश्य आपकी उत्पत्ति से कहीं पूर्व में हुआ है। आपका ये विश्वास आपकी भ्रांति है। मैं तो अनंत काल से यहाँ उपस्थित हूँ। कमल सिंहासन पर मेरा आसन आपसे कहीं उच्च था, जिसका अर्थ यह है मुझसे नीचे जो भी है सभी पर दृष्टि बनाए रखने का दायित्व है मेरा। आप तो मुझसे कहीं नीचे हैं, यहाँ सागर में स्थित। इसलिए मुझ सर्वोच्च का कोई भी जन्मदाता हो, वो भी आप, असंभव है ये। स्वयंभू हूं मैं, महानतम हूं मैं, परमेश्वर हूं मैं, परमेश्वर हूं मैं, परमेश्वर हूं मैं, परमेश्वर हूं मैं। तभी वहां एक महान हृदय स्तंभ प्रकट हुआ। आप दोनों में महान कौन है? इसका निर्णय करने के लिए आप दोनों को इस अग्नि स्तंभ का और छोर ज्ञात करना होगा। जो सर्वप्रथम इसमें सफल होगा वही श्रेष्ठतम कहलाएगा। उचित है, उचित है। सहस्त्रों वर्षों की यात्रा के बाद भी दोनों को उस अग्नि स्तंभ का आरंभ और अंत नहीं मिला। दोनों निराश होकर लौटने पर विवश हो गए और अचंभित होकर उस अग्नि स्तंभ के विषय में विचार करने लगे। क्षमा कीजिए महाप्रभु, मैं इस अग्नि स्तंभ के ओर छोर को ढूंढने में असमर्थ रहा। अहंकारवश स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की मेरी इस भूल को क्षमा कीजिए। विष्णुदेव ने अपनी असफलता स्वीकार की, किंतु ब्रह्मदेव नारायण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने स्तंभ का ओर छोर ढूंढ लिया है। ब्रह्मदेव, आप सत्य कह रहे ना? आप मुझसे भ्रष्ट करने वाले कौन हैं? जो मैं कहता हूं सत्य ही होता है। कोटि कोटि नमन प्रभु। आपके इस साकार रूप में आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। कौन है आप? मैं आपको नहीं मानता। मैं ब्रह्मदेव हूं, सर्वोच्च हूं, परम ब्रह्म हूं मैं। तुम कौन हो? ब्रह्मदेव का अहंकार अपने चरम पर था। उनके मिथ्या वचन और अहंकार से महादेव क्रोधित होने लगे और तब क्रोधवश महादेव ने ब्रह्मदेव को उनके अहंकार का दंड देने के लिए काल भैरव को प्रकट किया। द्वंद्व का अंत करता हूं मैं, अहंकार का भक्षण करता हूं मैं। सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता। मैं आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य दूंगा। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अहंकारी हो गया था प्रभु। शांत हो जाइए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए।
आप ही हमारे जनक हैं। हमें हमारे जन्म का उद्देश्य और कार्यभार बताने की कृपा करें प्रभु। नारायण, आप जगत के पालनहार होंगे। ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचयिता होने का कर्तव्य निभाएंगे और मैं संहार कर संसार के चक्र को नियमित रूप से गतिमान रखूंगा। और यह अग्निस्तंभ अर्थात लिंग परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है। संसार की एकमात्र और सर्वोच्च सत्ता और चरम ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होगा। इसलिए आज से जो भी शिवलिंग की पूजा महान ज्योतिर्लिंग के रूप में करेगा वो सदा मेरा प्रिय रहेगा और मेरा कृपा पात्र बनेगा। सभी प्रधानों से चाहूंगा